कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर ओत्र से। ओत्र दिखने में बहुत पतला और कमजोर है, लेकिन उसका सपना है कि वो अपने लेट फादर की तरह एक महान वॉरियर बने। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। जब वो वॉर में हिस्सा लेने के लिए निकलता है तो वॉरियर्स उससे साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारे अंदर किसी को मारने की हिम्मत नहीं है, तुम बस खाना बनाओ। सो ओत्र को फोर्ट्रेस पर भेजा जाता है, लड़ने के लिए नहीं बल्कि सबके लिए खाना बनाने और मीट यानी ड्रिंक गर्म करने के लिए। फोर्ट्रेस पहुंचकर ओत्र की मुलाकात होती है वहां की कैप्टन अलाजोकी से। अलाजोकी उसे समझाती है कि यहाँ ठंड जानलेवा है। वॉरियर्स को जिंदा रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तलवार नहीं बल्कि आग यानी फायर है। अलाजोकी ओत्र को एक बहुत गहरी बात बताती है। वो कहती है, सांस हमारी आत्मा का हिस्सा होती है और ये आग भी सांस लेती है, इसे बुझने मत देना। ओत्र इस बात को दिल पर ले लेता है। वो हर वक्त किचन में आग को बचाए रखता है, उससे अपनी सांस देता है जैसे वो कोई जिंदा चीज हो। सब कुछ शांति से चल रहा था कि तभी दुश्मन हमला कर देते हैं। ये आइस किंगडम के सोल्जर्स हैं, लेकिन ये नॉर्मल इंसान नहीं है। इनका जनरल एक सॉर्सलर यानी जादूगर है जो बर्फ के जादू से डेड बॉडीज यानी लाशों को कंट्रोल करता है। वो अपने आइस कर्स से फोर्ट्रेस के अंदर घुस आते हैं और सबसे पहले सारी आग बुझा देते हैं। हालात बहुत खराब हो जाते हैं। बड़े बड़े वॉरियर्स मारे जाते हैं और उनकी बॉडीज पर दुश्मन कब्जा कर लेते हैं। कैप्टन अलाजोकी भी घायल हो जाती है। हर जगह सिर्फ बर्फ और मौत है। लेकिन हमारा हीरो ओत्र डरता नहीं है। जब सब हार मान रहे थे, ओत्र अपनी किचन में बची हुई आखिरी आग को बचाने की कोशिश करता है। ठंड इतनी बढ़ जाती है कि ओत्र ठिठुरने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो कहता है, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ और सबको बचाना चाहता हूँ। अपनी जान बचाने के लिए नहीं बल्कि उस आग को जिंदा रखने के लिए ओत्र अपने खुद के कपड़े उतारकर आग में डाल देता है। वो चिल्लाता है कि वो किसी सागा यानी कहानी का हीरो बनने के लिए नहीं मर रहा बल्कि वो जीने के लिए लड़ रहा है। और दोस्तों, यही वो मोमेंट था जब मैजिक होता है। ओत्र की जीने की चाहत और उसकी सांस उस आग के साथ मिल जाती है। अचानक आग एक लिविंग फॉर्म ले लेती है, एक फायर स्पिरिट जिसका नाम है फाइलजिया। ये फायर स्पिरिट ओत्र से जुड़ जाती है। ओत्र के हाथ में अब खाना बनाने वाला चम्मच नहीं बल्कि एक फ्लेमिंग सोर्ड है। जहां दुश्मन का आइस जनरल सबको जमा रहा था, वहां ओत्र की गर्मी सब कुछ पिघला देती है। वो एक झटके में अनडेड आर्मी को राख कर देता है और आइस जनरल के मैजिक को तोड़ देता है। जो वॉरियर्स ओत्र को कमजोर समझ रहे थे वो हैरान रह जाते हैं। आइस जनरल हार जाता है और भाग खड़ा होता है। फोर्ट्रेस बच जाता है। जब सब शांत होता है तो वो फायर स्पिरिट यानी फाइलजिया ओत्र से बात करती है। वो कहती है, मैंने तुम्हें इसीलिए चुना क्योंकि तुम्हारा दिल सबसे ज्यादा गर्म था। तुम मरने के लिए नहीं, जीने के लिए लड़ रहे थे। सीन स्टार्ट होता है कुकिंग से। फाइलजिया जो एक पावरफुल स्पिरिट है, वो ओत्र को खाना बनाने में हेल्प कर रही है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। फाइलजिया को ओत्र का कुकिंग स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वो ओत्र को डांटती है कि तुम ये कैसे पका रहे हो, पहले हर्ब्स को अच्छे से मसलो। ओत्र सोचता है, यार ये स्पिरिट तो बिल्कुल मेरी छोटी बहन सना जैसी है, वही गुस्सा वही नखरे। तभी वहां कैप्टन अलाजोकी और बाकी वाइकिंग्स आ जाते हैं। वो सब हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता था कि स्पिरिट्स बस कहानियों में होती हैं, लेकिन आज उनके सामने एक जिंदा आग की देवी खड़ी है। फाइलजिया थोड़ा शो ऑफ करती है। वो कहती है, मेरी खूबसूरती के आगे झुको, और थोड़ा सा आग का झटका मारती है सबको बस डराने के लिए। कैप्टन अलाजोकी जो अभी भी शॉक में है, ओत्र से पूछती है, क्या तुम्हें इससे जलन यानी बर्न नहीं हो रही? ओत्र मुस्कुराकर कहता है, नहीं कैप्टन, मुझे ये बस वार्म यानी गर्म लग रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि ओत्र और फाइलजिया का कनेक्शन कितना डीप है। अब कहानी थोड़ी सीरियस हो जाती है। फाइलजिया रिवील करती है कि ये जो एंडलेस विंटर यानी कभी ना खत्म होने वाली ठंड है, ये कोई नेचुरल मौसम नहीं है। ये विंटर स्पिरिट का काम है जिसे आइस किंगडम का राजा कंट्रोल कर रहा है। अलाजोकी बताती है कि पहले आइस किंगडम बस कुछ डीमंस का छोटा सा ग्रुप था जो पहाड़ों पर रहते थे, लेकिन अब वो पूरी दुनिया को जमाना चाहते हैं। फाइलजिया ओत्र को एक वार्निंग देती है। वो कहती है, सुनो लड़के, मेरी पावर यूज करना आसान नहीं है। जब मैं वो फॉर्म लेती हूँ तो तुम्हारी बॉडी और सोल पर बहुत लोड पड़ता है। अगर तुमने ज्यादा पावर यूज की तो तुम खुद राख बन जाओगे। ओत्र डरता नहीं है। वो अपने हाथों को देखता है और सोचता है, मुझे हमेशा से पावर चाहिए थी ताकि मैं अपनी बहन सना को बचा सकूं। वो डिसाइड करता है कि चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, वो इस पावर को यूज करके इस ठंड को खत्म करके ही दम लेगा। लेकिन दोस्तों, शांति ज्यादा देर नहीं रहती। अचानक एक सोल्जर भागता हुआ आता है और चिल्लाता है, दुश्मन ने हमला कर दिया है, जायंट डॉग जम गया है।
मतलब ओत्र का पहला रियल टेस्ट शुरू होने वाला है। क्या वो अपनी बॉडी को जलाए बिना आइस किंगडम को हरा पाएगा? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नई कहानी में।